इस पूरे युद्ध को ऑब्जर्व करने और फॉलो करने के बाद समझ में आ रहा है, कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सबसे पॉइंटलेस वॉर है, सबसे यूजलेस वॉर है, कोई इसका अंजाम है नहीं, बेतुका वॉर। क्यों? इजराइल की तो टॉप कमांड जा चुकी है, खामेनी से लेके उनके डिफेंस मंत्री, उनके चीफ ऑफ स्टाफ, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर, आज ये भी चले गए प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन, ये वादा किए थे कि हम इजराइल बड़ी वाली मिसाइल फेंकेंगे और इन्हीं के ऊपर ही बमबारी हो गई, इन्हीं के ऊपर स्ट्राइक हो गई, ये भी चले गए। कतर के ऊपर, कतर की सरकारी ऑयल कंपनी सबसे बड़ी कतर एनर्जीज जो है, उसकी रिफाइनरी के ऊपर जो बमबारी हुई है, जो ईरान ने करी है, उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है, वो डैमेज 5 साल पीछे ले गया है पूरे रीजन को। और खास तौर पे जहां जहां पे ऑयल सप्लाई होती है, एलएनजी की, एलपीजी की, चाइना, इंडिया, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, इन सब जगहों पे अब ये जो सप्लाई चेन है वो ध्वस्त हो जाएगी। और इनका कतर के जो मिनिस्टर का कहना है कि हमें कम से कम 5 साल लग जाएगा वापस से सही करने में, और उसके लिए पहले शांति बहाल हो। तीसरी चीज, ट्रंप कहते हैं कि मेरे नेटो के जितने एलाइज हैं, फ्रांस, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड, सारे के सारे, ये सब डरपोक हैं, ये सब कावर्ड्स हैं, ये सब पेपर टाइगर हैं, यूएस के बिना ये लोग कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये लोग अभी भी ईरान को जो है खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, बस खाली अकेले मैं हूं। अब इन सबसे फायदा किसे हो रहा है? तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी, इनके ऊपर खुद इजराइल में लगे हैं करप्शन के ऊपर चार्जेस, इनके ऊपर कई सारी प्रोसीडिंग अभी चालू है, तो वो सब पीछे हो गई। नाउ एक और चीज, नेतन्याहू की कड़ी निंदा हो रखी है, और कई सारे देश कहते हैं कि जो पैलेस्टीनियंस के ऊपर जो आक्रमण हुआ पिछले 2 साल से वो कितना खराब था, ये नहीं होना चाहिए। ईरान अकेला था जो इस पूरे रीजन में इनको चुनौती देता था। नाउ इसके अलावा नेतन्याहू का पॉपुलैरिटी खुद भी कम हो गई थी इजराइल में, तो वो भी अब इससे हो सकता है सही हो जाए। एक और चीज, ट्रंप के लिए लोग कहते हैं कि ट्रंप ने, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में नाम ना आए, एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हट जाए, इसलिए इस वॉर में ये कूद गए। तो अब एक ये भी इशू है, लेकिन सबसे नुकसान आप देखिए, कई सारे देश जो दूर से बस देख रहे हैं, जो डिपेंडेंट है ऑयल सप्लाई के ऊपर, कतर के ऊपर, कुवैत के ऊपर, वो आज बस देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है, लोग वहां रह रहे हैं, वो भागे भागे फिर रहे हैं इधर से उधर, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है।